वनगमन, दशरथ वियोग और भरत मिलाप के प्रसंग सुन भाव विभोर हुए श्रद्धालु। रंगूराम धाम बना अयोध्या नगरी। बाबा रंगूराम धाम कैलाशपुरी आगरा में चल रहे दिव्य श्री राम कथा महोत्सव के 6ठम दिवस श्रद्धा, भक्ति और भावनाओं का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्रीधाम वृंदावन से पधारी कथा व्यासपम गरिमा किशोरी जी ने अपने अमृतमयी मुखारविंद से प्रभु श्रीराम के वनगमन, महाराज दशरथ के पुत्र वियोग में प्राण त्याग तथा भारत मिलाप के अत्यंत मार्मिक प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा के दौरान जैसे जैसे प्रसंग आगे बढ़ते गए, श्रद्धालु भक्ति रस में डूबते चले गए। प्रभु श्रीराम के वनगमन का प्रसंग सुनकर उपस्थित श्रद्धालुओं की आंखें नम हो उठी। महाराज दशरथ के करुण विलाप और उनके प्राण त्याग के वर्णन ने वातावरण को भावुक बना दिया। वहीं भरत मिलाप की अनुपम लीला ने भाईचारे, त्याग, प्रेम और मर्यादा का संदेश देकर सभी को भाव विभोर कर दिया। पूरे कथा पंडाल में जय श्री राम और सियावर रामचंद्र की जय के उद्घोष गूंजते रहे। श्रद्धालु कथा श्रवण कर मंत्रमुग्ध हो उठे और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो बाबा रंगूराम धाम स्वयं अयोध्या नगरी में परिवर्तित हो गया हो। कथा के पश्चात श्रद्धालुओं ने प्रभु श्रीराम के चरणों में सुख समृद्धि और लोक कल्याण की कामना की। दास दीपक उदासी ने अपने संदेश में कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम का जीवन त्याग, सत्य, कर्तव्य और आदर्शों का अनुपम उदाहरण है। श्रीराम कथा मनुष्य को संस्कारवान बनाकर धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हमें प्रभु श्रीराम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। सेवा में रहे स्वामी गुरमुख दास, राजेश लालवानी, समाजसेवी श्याम भोजवानी, जय प्रकाश धर्मानी, रवि त्रिलोकनी, दिलीप छाबा, गुरमुख सागर, सिमरन लालवानी, चांदनी भोजवानी, पूनम छतानी, कौशल्या उदासीन, नीलम केसवानी, पूजा तेजवानी, कीर्ति उदासीन एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। प्रभु श्रीराम की अपार कृपा, बाबा रंगूराम धाम ऐसा प्रतीत हो रहा है। धरती पर स्वर्ग और अयोध्या धाम बना हुआ है। इसके बाबा रंगूराम धाम प्रभु श्रीराम की श्रीराम कथा हो रही है और साथ ही जिसमें श्रीराम वृंदावन से पधारी पंडित गरिमा किशोरी जी के मुखारविंद से जो अमृत की वर्षा हो रही है, उनके जो संवाद आज जैसे भरत जी का, केवट जी का जो उन्होंने कथा करके सुनाया है, निश्चित ही एक एक के मन को छू गई और सभी श्रद्धालु भाव विभोर उठे। 13 तारीख तक ये श्री राम कथा है। आप सभी लोग पर जहाँ आवाज़ जा रही है। शेष जो दिन रह गए, आप इस पवित्र पावन धाम में आए और संतों का आशीर्वाद में इस धाम को स्वामी गुरुदास उदासीन, दास दीपक उदासीन जो बड़े ही चाह और प्यार जो संगतों को देते हैं, वो निश्चित ही एक अपने आप में आलोकित दृश्य है। जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम। बाबा रंगूराम धाम से बराबर 5 तारीख से लेकर राम कथा का आरंभ हो चुका है। आज बहुत ही हमारी गरिमा किशोरी शर्मा जी ने बहुत ही व्यास महाराज के रूप से भरत जी की कथा बताई और केवट जी की कथा बताई। बहुत ही अच्छे सुंदर स्वरूप में उन्होंने संगत को आनंदित किया। बहुत ही संगत को आनंद आया और हमारे भी आप सभी से विनय पूर्वक विनती है, बाकी के दिन आकर के पूरा संगत राम कथा का लाभ उठाएं और राम जी की कृपा पाएं। जय श्री राम। बताए साहब। जय श्री राम, जय झूलेलाल, जय बाबा रंगूराम साहिब की जय। मैं स्वामी गुरुदा उदासीन दीपक उदासीन और ये बाबा रंगूराम धाम में 5 तारीख से लेकर श्री राम कथा का आयोजन हमारे परम पूज्य गरिमा किशोरी जी के मुखारविंद से रसपान हो रहा है यहाँ। और प्रतिदिन बहुत ही संगत बढ़ चढ़ करके यहाँ भाग लेकर के कथा का रसपान कर रही हैं और यहाँ बाबा रंगूराम धाम के समय समय पर ये कार्य होते रहते हैं। और आज छठा दिन था और बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था आज का भी। और यहाँ आनंद में ऐसा लग रहा है कि अमृत वर्षी वर्षा हो रही है बाबा रंगूराम धाम में। और यही सबसे हम विनती करते हैं यहाँ आकर के सम्मिलित होकर के यहाँ श्री राम कथा की कथा में रसपान करें। जय जय श्री राम, जय। हम यहाँ पे राम आए हैं और यहाँ पे राम कथा चल रही है जिसका श्रवण हम लोग कर रहे हैं। और राम कथा जिसको सुनकर आप उनकी चरण, उनकी जिस तरह से उन्होंने
मार्ग प्रशस्त किया है उस पर चलकर हम लोगों को अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए। जैसा कि आज हमने एक प्रसंग सुना कि केवट जी को उतराई कुछ देनी थी भगवान राम के पास, पर भगवान संकोच कर रहे थे कि क्या दिया जाए, उनके पास नहीं था। तब हमारी माँ जानकी ने अपने सिया राम प्रभु से कहा कि जो मुद्रिका मेरे हाथ में है वो दे दीजिए, क्योंकि जब शादी होती है तो जनक जी ने सीता जी का हाथ भगवान राम के हाथ में दे दिया। तो वो आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है कथावाचक बता रही है? कथावाचक जी की कथा सुनकर बहुत ही आनंद आता है और एक एक शब्द में जो जिसको कहते हैं हृदय के अंदर उतर जाए, जिसके बाद आपको खुशी भी हो अंदर से, और कभी जो भगवान राम के जीवन के कष्ट सुनते हैं तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। बहुत अच्छा हम सभी को श्रवण करवा रही हैं राम कथा का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रंगूराम दरबार के अंदर 9 दिवसीय रामचरित मानस कथा रखी गई है, जिसका 6वां दिन है। पंडित करीमा किशोर जी वृंदा से आई है, उनके मुखार से सुनकर बहुत ही ऐसा लग रहा है कि साक्षात हम अयोध्या बैठे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा आनंद हो रहा है, कहीं भी जाने का मन नहीं हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि बैठे रहे करती है कथा। बहुत ही अच्छा है। जय श्री राम। मैं सब भक्तों को आग्रह करूँगा जो भी आना चाहे 3 दिन बाकी है, इस कथा का लाभ उठाएं। अधिक मात्रा में महीना है, बहुत ज़्यादा लाभ। जय श्री राम।